हमारी चाय पर भी ध्यान है। हाँ। इस संसार में सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई किसी का है नहीं। आप जिसे अपने बहुत ज़्यादा करीब समझते हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वही आपको धोखा देता है। हम जिसको अपने स्नेह में बांधना चाहते हैं वो किसी और के स्नेह में बंधा होता है। अब किसी और के स्नेह का ये अर्थ नहीं कह रहा कि वो किसी और इंसान के स्नेह में होगा, किसी वस्तु के स्नेह में हो सकता है, धन के स्नेह में हो सकता है, महलों के स्नेह में हो सकता है, हीरे जवाहरात वस्त्र अलंकारों के स्नेह में हो सकता है। क्योंकि ये जो वासना है, ये सारा संसार वासना के पीछे अंधा होकर घूम रहा है। अगर आप ओवरऑल ज़िंदगी में देखेंगे तो आप सिर्फ एक चीज़ पाएंगे कि आप किसी ना किसी इच्छा को पकड़कर उसके पीछे भाग रहे हैं, और ये इच्छा बंधनों का कारण है। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो दुख मिलता है, और वो दुख हमारी आत्मा तक को छलनी कर देता है। हर व्यक्ति की ये एक चाहत होती है कि वो सुखी जीवन जिए, शांति के साथ जिए, लेकिन मज़े की बात यह है कि उसे ये ही नहीं मालूम कि वो जिन बंधनों के पीछे भाग रहा है, बंधन उसके पीछे नहीं भाग रहे, वो स्वयं जिन बंधनों के पीछे भाग रहा है वो बंधन ही दुखों का कारण है। और वह ये सोच नहीं पाता, बूढ़ा हो जाता है, मरने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन इच्छाओं से उसका पिंड नहीं छूटता। इच्छाओं से पिंड छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भगवान का भजन और सुमिरन किया जाए, दूसरों की मदद की जाए, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त की जाए। क्योंकि जो अहंकारी मन होता है वो अपने सामने किसी दूसरे को कुछ नहीं समझता। अहंकारी मन अगर किसी की मदद भी करता है तो इस आशा से करता है कि वह व्यक्ति जिसकी मदद की गई है उसकी चाटुकारिता करेगा, उसके पास अपने अस्तित्व को गिरवी रख देगा, आत्मसम्मान को गिरवी रख देगा। ऐसे जो लोग हैं वो राक्षस से कम नहीं होते। इसलिए हमेशा कोशिश करो, अगर किसी से कुछ मांगना है तो वो परमपिता परमात्मा है, अगर किसी को खुश करना है तो वो परमपिता परमात्मा है। इसके अलावा सिर्फ ये मानकर किसी को मदद करो कि आपको निमित्त बनाया है किसने, उस परमपिता परमात्मा ने, दूसरे की मदद करने के लिए। उसके बाद देखो ये ज़िंदगी सुखी से बीतेगी, सुकून से बीतेगी, शांति से भर जाएगी। क्योंकि ये ज़िंदगी हमेशा के लिए मिली नहीं है। आप कितने ही सुख और वैभव को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखना ये सुख और वैभव यहीं पर रह जाएंगे। अगर आपके साथ में कुछ जाएगा तो वो भगवान का भजन और सुमिरन जाएगा। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर बुरी लगी हो तो ये बताइएगा कि क्यों बुरी लगी है। बोलिए जय जय सीताराम।